हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। एंड आज का सेशन हमारा होने वाला है 100% श्योर एमसीक्यूज, यानी यूजीसी नेट पेपर 1 में जो श्योर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस फंस ही जाएगा। सो आज हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड जो यूनिट होगी हमारी, कौन सी यूनिट है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के हम करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कौन से जो एलिमेंट्स हैं इनमें से जो कोऑपरेटिव लर्निंग में होंगे। सो फर्स्टली हमारा क्या है? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। सेकंड क्या है? प्रोमोटिव इंटरेक्शन, ग्रुप प्रोसेसिंग, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड सोशल स्किल्स। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग में होता क्या है? जिसमें जो वर्क टुगेदर किया जाता है, जिसमें यानी गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप फॉर्म में जो है वर्क करते हैं। सो इसमें जो कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से होंगे? ये सारे ही होंगे इसमें। कौन से? पॉजिटिव, सोशल, इंडिविजुअल, प्रोमोटिव एंड ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब सारे किस ऑप्शन में इंक्लूड है? फोर्थ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। फिर नेक्स्ट है, विच वट आर द डिफरेंट स्टेप फॉलोड बाय सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, यानी जो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग है उसमें कौन से जो डिफरेंट स्टेप्स है वो फॉलो कर रखे हैं। सो ये स्टेप्स क्या करने हैं? सीरियल बाय प्रोसीजर में क्या करने हैं? प्रोसीजर में सेट करने हैं। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ टास्क का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद टास्क का एनालिसिस करने के बाद गोल को सेट करेंगे। फिर गोल सेट कर लिया। अब गोल को सेट करने के बाद क्या करेंगे? डिवाइजिंग प्लान, प्लान करेंगे। अब प्लान भी वो कर लिया। उसके बाद क्या स्टेप होगा? इनैक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी वो करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। उसके बाद लास्ट स्टेप जो आता है हमारा, वो कौन सा होगा? रेगुलेटिंग लर्निंग। रेगुलेटिंग लर्निंग हो जाएगा। तो क्या स्टेप बन गया भाई? इसमें थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, ये स्टेप बन रहे हैं, यानी ए सी BADCE, ये हमारे जो है स्टेप बन रहे हैं, BADEC। उसके बाद जो है क्वेश्चंस क्या है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन, यानी जो वाइगोट्स्की जो ऑथर है उसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो उसमें क्या कि इसमें सोशल इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन होता है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, वाइगोट्स्की में क्या है? सोशल इंटरेक्शन होता है। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? ये स्टेटमेंट जो है हमारी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? फर्स्ट सही होगी। नेक्स्ट में है, स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल द आंसर एंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये भाई सही नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है हमारी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो है स्कैफोल्डिंग का मीनिंग होता है इसमें सपोर्ट किया जाता है, यानी एक इंस्ट्रक्टर होता है या नॉलेजेबल पर्सन होता है जो पीयर्स की क्या करता है? हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। तो ये वाला तो है नहीं, सो ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डेविड एंड जॉनसन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप में जो कौन कौन से जो है फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट है वो कौन से होंगे। सो कोऑपरेटिव लर्निंग में मैंने क्या बताया था कि ग्रुप की फॉर्म में होके क्या करेंगे? वो स्टडी करेंगे या कोई भी जो टास्क है वो कंप्लीट करेंगे। सो इसमें जो है कौन से एलिमेंट्स होंगे दे रखे हैं इसमें? सेल्फ और स्किल डेवलपमेंट को छोड़ के कौन से हो जाएंगे? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड प्रोमोटिव इंटरेक्शन। ये जो स्टेप है, ये एलिमेंट जो है किस में इंक्लूड होंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स में इंक्लूड होंगे। बट जहाँ पे सेल्फ आ गया, खुद का ही आ गया, तो खुद का आ गया, सेल्फ आ गया, तो ये कोऑपरेटिव में एक्सक्लूड हो गया। क्योंकि अब देखो ए वाला ऑप्शन कहाँ का है? फर्स्ट में भी दे रखा है, सेकंड में भी दे रखा है, फोर्थ में भी दे रखा है, बट थर्ड ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी BD। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे जो है एलिमिनेशन करके देखना है। जैसे एलिमिनेट क्या किया हमने, अब स्किल डेवलपमेंट का पता नहीं चल रहा कि स्किल डेवलपमेंट वही हो भी सकता है कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स में। बट जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि सेल्फ खुद का आ गया, सेल्फ खुद का आ गया, बट इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स है ना, सो इसमें क्या होगा? सेल्फ इंक्लूड नहीं होगा, इसमें पूरा जो है क्या होगी? पूरे ग्रुप की फॉर्म में होगा। सो इंडिविजुअल, पॉजिटिव, प्रोमोटिव, स्किल जो है ये होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, PD। उसके बाद करेंगे हम, फिर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी कौन सी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? एडोलेसेंट्स की। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखा है? इमेजिनेशन दे रखा है, और क्या दे रखा है? एब्स्ट्रैक्ट इमोशन दे रखे हैं, स्पैन ऑफ अटेंशन दे रखा है, थिंकिंग एंड रीजनिंग दे रखा है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा? सारी जो है इमेजिनेशन भी होगा, थिंकिंग एंड रीजनिंग भी होगा, स्पैन ऑफ अटेंशन भी होगा, बट ऑप्शन नंबर B, एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। कौन से इंक्लूड नहीं होंगे? एब्स्ट्रैक्ट इमोशन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे।
तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। उसके बाद जिक्सा स्ट्रैटेजी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कोऑपरेटिव लर्निंग में भाई ये स्ट्रैटेजी फॉर्म होती है, सो कोऑपरेटिव लर्निंग आ जाएगा। उसके बाद 71 क्वेश्चन है हमारा। अब ये 3-4 क्वेश्चन मैच में दे रखे हैं। देखो फर्स्ट क्या है, WASISR। इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसकी जो एज फॉर्म होगी क्या होगी, इसकी होगी ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, एज कौन सी होगी, एज 16 से लेकर 74 तक इसकी रैस की। फिर है विस्क की क्या होगी, WISER की क्या होगी, इसमें जो होगी क्या होगी इसकी 6 से लेके 16 तक। उसके बाद सी ऑप्शन में क्या होगा, WPPSIR में क्या होगी एज, जो होगी 3 से लेके 7.5 तक। फिर है कोफामन ABC की क्या होगी, फोर्थ 2.5 से लेके 12.5 तक। ये क्वेश्चन थोड़ा सिलेबस से इंक्लूडेड नहीं है, मीन्स थोड़ा सा डीप में जाके पूछ रखा है, तो ये याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है, इसमें मैच करना है। देखो फर्स्टली लर्निंग के टाइप दे रखे हैं, मीनिंग दे रखा है। लर्निंग के टाइप्स क्या दे रखे हैं, फैक्चुअल लर्निंग। अब फैक्चुअल लर्निंग क्या होती है भाई, इसमें क्या हो जाएगी, इनमें से वो लर्निंग जो यूज़ की जाती है पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए और थिंक अबाउट कोहेरेंटली, इसके लिए। सो इसमें फैक्चुअल में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। फिर है एसोसिएशन। अब देखो एसोसिएशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना। क्या करना, ऑर्गेनाइज करना सीक्वेंस में। किस में हो जाएगा, ऑर्गेनाइज करना सीक्वेंस में। सो ऑप्शन नंबर यूज टू ऑर्गेनाइज सीक्वेंस एक्टिविटीज को, सो ये है एसोसिएशन। उसके बाद क्या है, कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग में क्या हो जाएगा कि इसमें ये जो लर्निंग है यूज की जाती है, कनेक्ट होती है इन्फॉर्मेशन मोर डीपली एंड एक्यूरेटली, मीन्स कंप्लीट कंसेप्ट हो गया। अब लास्ट बचता है प्रोसीजरल लर्निंग। प्रोसीजरल लर्निंग में क्या होगा, ये लर्निंग यूज की जाती है किस लिए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें स्ट्रक्चर जो है क्या की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, लॉजिकल स्ट्रक्चर। सो किस में होगी, प्रोसीजर में होगी। डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। उसके बाद देखेंगे भाई, अब है नेम ऑफ क्रिएटिविटी ब्लॉक्स दे रखे हैं और उनका क्या एक्शन वो दे रखा है। अब करना क्या है, इसमें भी मैच इट करने हैं। सो फर्स्टली क्या दे रखा है, परसेप्चुअल ब्लॉक दे रखा है। अब परसेप्चुअल ब्लॉक में क्या हो जाएगा, मीन्स इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी होती है ना आइसोलेटिंग द प्रॉब्लम, इसमें ये हो जाएगा। एंड द बी ऑप्शन में क्या है, इमोशनल है। इमोशनल वाले में क्या हो जाएगा, लैक ऑफ एक्सेस टू एरियाज ऑफ इमेजिनेशन की, उसमें क्या हो जाएगी, लैक ऑफ होगी। तो ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद इंटेलेक्चुअल ब्लॉक है। इंटेलेक्चुअल ब्लॉक में क्या आ जाएगा, फर्स्टली लैक ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। एंड फोर्थ क्या है, कल्चरल ब्लॉक। कल्चरल ब्लॉक में क्या आ जाएगा, इसमें पेफुलनेस इन इज फॉर चिल्ड्रन ओनली, कल्चर में। सो ये है भाई। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या आ जाएगा, इसमें जो है ग्रुप की फॉर्म में होगा, क्या होगा, ग्रुप की फॉर्म में होगा। बट जो इंडिपेंडेंट होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हो जाएंगे, इसमें फर्स्ट क्या है, परसीव्स ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ कंसेप्ट एंड मटेरियल्स, ये हो जाएगी, इसमें इंक्लूड होगी। उसके बाद क्या है, फोकस ऑन फैक्ट प्रिंसिपल या प्रेफर टू वर्क अलोन। वर्क अलोन नहीं करता, डिपेंडेंट में क्या है, ग्रुप की फॉर्म में काम करेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही होगी। अब सी कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन तो क्या होगी, बिल्कुल ही कैंसिल होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद देखो भाई, अब दे रखी है हैट्स दे रखी है। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैट्स हैं। तो इसमें क्या है, वाइट हैट में क्या होता है, रेड में क्या होता है, ब्लैक में होता है, ग्रीन में क्या होता है। सो वाइट में हम क्या देखेंगे, वाइट में देखो क्या है, डाटा को गैदरिंग किया जाता है, फैक्ट्स वगैरह को, फिगर जो इन्फॉर्मेशन जो नीड होती है ना उसको। अब रेड में क्या आ जाएगा, रेड में इमोशंस वगैरह आ जाएंगे। फिर उसके बाद ब्लैक हैट में क्या आएगा, इसमें जजमेंट की जाती है, यानी नेगेटिव, लॉजिकल नेगेटिव होता है इसमें ब्लैक हैट में। उसके बाद ग्रीन हैट है। ग्रीन हैट में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी इसमें क्या है, क्रिएटिव प्रपोजल्स वगैरह होंगे। सो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। उसके बाद सीक्वेंस की फॉर्म में जचाना है, ये फॉलोइंग जो दे रखे हैं एंड कैसे पैरेलल थिंकिंग फॉर्म होगी इनकी। तो कैसे होगी, सबसे पहले क्या आएगा, ब्लू आएगा, फिर वाइट आएगा, फिर क्या आएगा, रेड, फिर ब्लैक, फिर येलो, फिर ग्रीन। तो देखो इसमें कैसे दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, इसमें व्हाइट दे रखा है, ब्लू तो दे नहीं रखा, तो ये हटेगा। अब व्हाइट दे रखा है, फिर रेड यानी बी, फिर क्या डी रेड। उसके बाद क्या दे रखा है, ब्लैक दे रखा है यानी ई ऑप्शन। फिर उसके बाद येलो नहीं दे रखा, फिर क्या दे रखा है,
ये तो नहीं, अब क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी डी ई ऑप्शन। अब हम इसके क्या देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दे रखे, ये दे रखे भाई, क्या दे रखे, बी डी ई। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑफ टीचर्स, देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, देयर एजुकेशन आर इनएविटेबली कॉम्प्लीमेंट्री एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। यानी ये जो दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, कौन सी जो है करेक्ट है। तो फर्स्टली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है, चिल्ड्रन की लर्निंग वगैरह भी होती है, सारी चीज़ें होती है, इसमें म्यूचुअल इन्फोर्सिंग होती है, इस ट्रू है। उसके बाद इंट्रापर्सनल दे रखा है, इंट्रापर्सनल होता है खुद से करना, खुद से बातचीत करना। इसमें दे रखा है नॉट इन्वॉल्वमेंट इनर वर्ल्ड ऑफ इमोशंस। क्यों भाई, इमोशंस इनर होते हैं, उनके जो है सेल्फ वगैरह होता है इसमें, तो इसमें नो दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट। मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। विच विल बी द करेक्ट हियरार्किकल सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब इसमें सीक्वेंस पूछ रखी है भाई, फर्स्टली सीक्वेंस क्या होगी, साइन होगी लर्निंग के, उसके बाद क्या है, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होगी, फिर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के बाद क्या होगी, कंसेप्ट लर्निंग होगी, फिर क्या होगी, रूल लर्निंग होगी, एंड द लास्ट वन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ये है इसकी सीक्वेंस। उसके बाद करेंगे विच लर्निंग थ्योरी प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। Active participation of learner in the learning process is an interactional setting which intrinsic motivations as the basis। तो ये किस थ्योरी में होती है जिसमें सपोर्ट किया जाता है, अब सपोर्ट कौन सी वाले में किया जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगोट्स्की में। किसमें किया जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगोट्स्की। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं ना, इनको फुल्ली सपोर्ट किया जाता है ताकि ये एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके, क्या कर सके, एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके। तो ये है इसका। फिर है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज एक्टिव रिस्पॉन्डिंग एंड इमीडिएट फीडबैक एज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर लर्निंग मीन्स इसमें दोनों में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है। अब देखो भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू ही है, क्या है, ट्रू ही है। कौन सी, फर्स्ट स्टेटमेंट। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक्टिव रिस्पॉन्स होता है, फीडबैक होती है प्रॉपर, उनकी एंगेज मतलब प्रॉपर वो होते हैं इनका। सो ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ट्रू है, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है इसमें। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्किनर इन्फोर्समेंट प्रिंसिपल इज द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लीनियर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। लीनियर टाइप होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है भाई, ट्रू है, इसमें लीनियर ही होता है, दोनों ट्रू है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव। हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव किस में होती है, एब्स्ट्रक्शंस में होती है, ये पता ही है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। उसके बाद है ब्रेन स्टॉर्मिंग इज एज अ मेथड कैन बी यूज फॉर। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग किस में होता है, जिसमें भाई नए नए आइडिया जो है इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, ठीक है। मीन्स इसमें जो थिंकिंग होती है ना, इंकरेज किया जाता है, नए नए आइडिया आते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, एक्सप्लोर करते हैं डाइवर्स पर्सपेक्टिव से, तो ये है। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ही क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस, कौन सा इज आउटकम्स, अकेडमिक अचीवमेंट नहीं, इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। फिर फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशनल प्रिंसिपल विल बी द मोस्ट हेल्पफुल। कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिसमें स्कोप प्रोवाइड किया जाएगा सेटिस्फाई के लिए नीड फॉर कॉम्पिटेंसीज। सो ये है इसका आंसर। उसके बाद है नॉर्म, रेफरेंस, टेस्टिंग एंड क्राइटेरिया। टू टाइप्स के होते हैं। नॉर्म्स में क्या होता है, क्राइटेरिया में तो क्राइटेरिया रखा जाता है भाई, बट नॉर्म्स में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है, क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। तो इसमें देखो कितने ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें आइडेंटिफाई कर रही है नॉर्म्स को। सो देखो फटाफट रीड करो, इसमें दे रखी है फर्स्टली क्या है, कवरिंग लार्ज डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क, जस्ट अ फ्यू आइटम मेजरिंग स्पेसिफिक, मेजर किया जाता है फ्यू आइटम्स को। सो ये तो ये है। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेशंस, वही आ जाएगा कंपैरिजन। फिर आ जाता है फोकस ऑन स्पेसिफिक डोमेन, नहीं हुई, ये नहीं होगी इसकी, स्पेसिफिक डोमेन पे फोकस नहीं करेगी। फिर आ जाता है इंटरप्रिटेशंस रिक्वायर्ड क्लियरली डिफाइंड ग्रुप, ये हो जाएगी, इंटरप्रिटेशन की जाएगी इसमें। सो ये है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी डी, यानी ए ठीक है, बी ठीक है और डी ठीक। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। इनडायरेक्ट लर्निंग में कौन सा जो मेथड होता है एनकरेज करता है, तो इसमें कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट। अब देखो डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट में क्या होता है, इसमें जो है लर्न किया जाता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और लर्न करते हैं किस वे में, एक्शंस जो होते हैं ना एग्जांपल्स के थ्रू उनसे, जिसमें क्या होता है जो स्टूडेंट है वो कंक्लूजन निकाल देते हैं और जो है एक्सपीरियंस के बेस पे वो हो जाता है। तो इसमें देखो किस में दे रखा है ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ किस में है, डेमोन्स्ट्रेशन में ही होता है, जिसमें इनडायरेक्ट लर्निंग में इंकरेज किया जाता है उनको करने के लिए। फिर नेक्स्ट 87, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। हाईली किस में होगा भाई, अगर लर्नर को प्रियर एक्सपीरियंस है ना, उसको नॉलेज है। अब देखो भाई किसी को फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, अब किसी को पहले ही कंप्यूटर की नॉलेज है, सब कुछ है, तो बाद में उसको क्या है उसकी जॉब लगी तो उसने पहले ही बहुत कुछ सीख रखा है, उसको ABCD सिखाने की नीड नहीं है। तो प्रियर एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसमें ये है हाईली रिलेटेड इफेक्टिवनेस टीचिंग के लिए। फिर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव। कौन सा जो है इफेक्टिव होगा, ये हमारी लास्ट जो है लास्ट स्लाइड चल रही है हमारी, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ACD में क्या है, हाँ ये क्वेश्चन हो रहा था। तो देखो भाई प्रियर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इफेक्टिव लर्निंग के लिए, क्या होना चाहिए, प्रियर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, वो नॉलेज होनी चाहिए उसको, लर्नर स्टेज डेवलपमेंट की वो होनी चाहिए। फूड हैबिट नहीं होगा, रिलीजियस वगैरह ये नहीं होंगे, तो इसमें अलग से ही पता चल रहा है। उसके बाद है लर्निंग, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सही बात है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है लर्निंग, क्या होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, सही है। फिर लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद द प्रोसेस, तो ये वाला भी क्या है ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है सही है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम टू इंश्योर पॉजिटिव रिजल्ट। तो कौन सी है इसमें, जो लर्नर्स का मैच्योरिटी जो लेवल होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल होता है, मोटिवेशनल डिस्पोजिशन होता है, सो ये जो इसमें लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे इन्फ्लुएंस होता है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। फिर उसके बाद है भाई which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning system। तो सिलेक्ट द करेक्ट, इसमें क्या होना चाहिए भाई, एक तो प्रियर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रियर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रू है। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशन, ये फैमिली फ्रेंड ये नहीं होगा। फिर एबिलिटी ऑफ द लर्निंग रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ये होना चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट लैंग्वेज का बैकग्राउंड वो भी होगा। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉलोइंग ड्रेस कोड ये वगैरह नहीं होगा, सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। फिर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होना। अब मेरा बिहेवियर कुछ है, मैंने कुछ सीख लिया तो मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, सो ये है। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव, क्या होना चाहिए, डिजायर लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, क्या होना चाहिए, डिजायर लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। तो ये है भाई आज के MCQ इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड की। हम डेली ऐसे ही क्लास करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ है हम फिनिश कर देंगे।